जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मनाई जाती है चैत नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि और जानेंगे क्या है इनके बीच का अंतर। तो इन सारी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरामहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारियाँ जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। साल में 2 नवरात्रि मनाई जाती है। पहले चैत के महीने में इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है, जिसे चैत नवरात्रि कहा जाता है। तो दूसरी नवरात्रि आश्विन मास में आती है जो शरदीय नवरात्रि कहलाती है। पूस और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है और गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए केवल चैत और शरदीय नवरात्रि को ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोनों में ही माता रानी माँ भगवती के 9 स्वरूपों, जिनमें ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि चैत नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। चैत नवरात्रि चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू नव वर्ष की शुरुआत से होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को रामनवमी भी कहा जाता है, जिसका समापन भगवान राम के जन्मदिन यानी कि रामनवमी वाले दिन होता है। माना जाता है कि चैत नवरात्रि की साधना मानसिक रूप से लोगों को मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। चैत नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब पृथ्वी पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को ये वरदान मिला था कि कोई भी देवता या दानव उसे कभी पराजित नहीं कर पाएंगे। तब देवताओं ने महिषासुर से मुक्ति के लिए माता पार्वती को प्रसन्न करके उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। इसके बाद माँ भगवती ने अपने 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र देके शक्ति से संपन्न किया। और यह सिलसिला चैत के महीने के प्रतिपदा से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम जानते हैं कि शरदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शरदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही शुरू होती है। यह नवरात्रि माँ भगवती के 9 रूपों दुर्गा, भद्रकाली, जगदम्बा, अन्नपूर्णा, सर्वमंगला, भैरवी, चंडिका, कालिका, भवानी, मुंबिका को समर्पित है। मान्यता है कि 9 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद माँ भगवती दुर्गा ने दानव महिषासुर का वध किया था और इसी के पावन अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में हराने के लिए माँ भगवती दुर्गा के सभी रूपों की पूजा 9 दिनों तक की थी और इसके बाद 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसको दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अब अंत में जानते हैं कि चैत नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि के बीच के अंतर को। चैत नवरात्रि में भगवान श्री राम जी का जन्मदिन भी आता है, इसलिए इस समय माँ भगवती के स्वरूपों के साथ साथ भगवान विष्णु जी और राम जी की भी पूजा रामनवमी के रूप में की जाती है। जबकि शरदीय नवरात्रि को शक्ति की उपासना का प्रतीक माना जाता है और ये बुराई पर अच्छाई का संदेश देती है। चैत नवरात्रि के समय कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शरदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। चैत नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता भगवती दुर्गा की साधना की जाती है और चैत नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। कहा जाता है भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था, जबकि शरदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाई जाती है और इसके अगले दिन विजयदशमी के दिन ही माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। यही कारण है कि शरदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन कहलाते हैं।
धार्मिक मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना भक्तों को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करती है, तो वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छा को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। चैत्र नवरात्र का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, तो वहीं शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मौसम के बदलाव के दौरान आते हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि सर्दी के जाने और गर्मी के आगमन का प्रतीक है, तो वहीं शारदीय नवरात्रि गर्मी के जाने और सर्दी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। उम्मीद है कि आपको नवरात्र से जुड़ा हुआ ये रहस्य भरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।